नमस्कार। जैसे आप देख सकते हैं 98% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। कृपया आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डाल सकें और आपको भी मोटिवेट कर सके। सबसे पहले चीनियों ने इजाद की थी ये बात आज से 2000 साल पहले कि वो आदमी को सोने नहीं देते थे जिसको सताना। उन्होंने बड़ी सस्ती तरकीब निकाली थी। एक कोठरी में उसको खड़ा कर देते थे। कोठरी इतनी सकड़ी होती थी कि वो हिलडुल नहीं सकता था, न बैठ सकता था, न लेट सकता था, और उसके सिर पर बूंद बूंद पानी टपकाते रहते ऊपर से, तो टप 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 वो उसके सिर पर पड़ता रहता। तो वो और हिलडुल सकता नहीं, बैठ सकता नहीं, लेट सकता नहीं। ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे, और आदमी चिल्लाने लगता, चीखने लगता कि मैं मर जाऊंगा, मुझे बचाओ, मुझे बाहर निकालो। वो कहते कि फिर बता दो जो बातें तुम छिपा रहे हो। 3 दिन से ज्यादा साहस से साहस वाला आदमी भी थक जाता। इधर जर्मनी में हिटलर ने और स्टालिन ने भी रूस में यही किया, लाखों लोगों के साथ, कि उनको जगाए रखो, उनको सोने मत दो। इससे ज्यादा टार्चर किए नहीं जा सकता। किसी आदमी की हत्या कर दो, उससे उतनी पीड़ा नहीं होती जितना उस आदमी को न सोने दो, क्योंकि सोकर ही वो जो खोया है उसे वापस पाता है, और अगर न सो पाए न सो पाए न सो पाए तो खोता चला जाता है और वापस कुछ भी उपलब्ध नहीं होता। वो रिक्त और खाली हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है। हम सब करीब करीब खाली जैसे लोग हैं, क्योंकि उपलब्ध करने के द्वार हमारे बंद और खोने के द्वार हमारे बढ़ते चले गए। नींद वापस लौटानी जरूरी है, और अगर 100-200 वर्षों के लिए सारी दुनिया में कोई कानूनी व्यवस्था की जा सके कि आदमी को मजबूरी में सो ही जाना पड़े, कोई और उपाय न रहे, तो मनुष्य जाति के मानसिक स्वास्थ्य के लिए इससे बड़ा कोई कदम नहीं उठाया जा सकता। साधक के लिए तो बहुत ध्यान देना जरूरी है कि वो ठीक से सोए और काफी सोए, और ये भी समझ लेना जरूरी है कि सम्यक निद्रा हर आदमी के लिए अलग होगी, सभी आदमियों के लिए बराबर नहीं होगी, क्योंकि हर आदमी के शरीर की जरूरत अलग है, उम्र की जरूरत अलग है, और कई दूसरे तत्व हैं जिनकी जरूरत अलग है। बच्चा जब मां के पेट में होता है 24 घंटे सोता है, क्योंकि उस वक्त बच्चे के सब स्नायु बन रहे होते हैं। पूरी नींद की जरूरत है। 24 घंटे सोया रहेगा तो ही ठीक से शरीर उसका विकसित हो पाएगा। जो बच्चे लंगड़े लूले पैदा हो जाते हैं, या काने या लंगड़े, हो सकता है बीच बीच में जग जाते हो या और कोई गड़बड़ हो जाती है। हो सकता है किसी दिन विज्ञान इस बात को समझ पाए कि जो बच्चे मां के पेट में ही किसी तरह से जग जाते हैं, वो बच्चे अपंग हो जाएंगे, उनके कोई अंग विकसित होने से रह जाएंगे। 24 घंटे पेट में सोया रहना जरूरी है, क्योंकि पूरी शरीर निर्मित होता है, पूरा शरीर विकसित होता है। नींद बहुत गहरी जरूरी है, तभी शरीर की सारी क्रियाएं काम कर सकती हैं। फिर बच्चा पैदा होता है तो वो 20 घंटे सोता है, अभी उसका शरीर बन रहा है। फिर वो 18 घंटे सोता है, फिर 14 घंटे सोता है, अभी उसका शरीर बन रहा है। जैसे जैसे उसका शरीर परिपक्व होता चला जाता है, वैसे वैसे नींद कम हो जाती है। आखिर में वो 8 घंटे और 6 घंटे के करीब स्थिर हो जाती है। फिर बूढ़े आदमी की नींद कम हो जाती है और 5 घंटे, 4 घंटे भी हो जाती है, 3 घंटे भी हो जाती है, क्योंकि बूढ़े आदमी के शरीर में फिर बनने का उपक्रम बंद हो जाता है। फिर उसे वापस रोज उतनी नींद की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि अब उसकी मृत्यु करीब आ रही। अगर वो उतना ही सोता रहे जितना बच्चा सोता है, तो बूढ़ा आदमी भी मर नहीं सकता, मरना मुश्किल हो जाए। मरने के लिए जरूरी है कि नींद कम होती चली जाए, और जीवन के लिए जरूरी है कि नींद गहरी हो। इसलिए बूढ़ा आदमी क्रमशः कम सोने लगता है, बच्चा ज्यादा सोता है। लेकिन अगर बूढ़े भी बच्चों के साथ वही व्यवहार करें जो खुद के साथ करते हैं, तो खतरा हो जाता है। और बूढ़े अक्सर करते हैं, बूढ़े बच्चों को भी बूढ़ा समझ के व्यवहार करते हैं। उनको भी उठाते हैं कि उठो, 3 बज गए, 4 बज गए, उठो। उनको पता नहीं कि तुम बूढ़े हो, तुम 4 बजे उठ गए हो, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन बच्चे 4 बजे नहीं उठ सकते, और उठाना गलत है। बच्चे की शरीर की प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचाना, बच्चे के साथ बहुत अहितकर है ये बात। एक बच्चा मुझसे कह रहा था कि मेरी माँ भी बड़ी अजीब है, जब रात को मुझे नींद नहीं आती तब जबरदस्ती मुझे सुलाती है, और जब मुझे नींद आती है सुबह तब जबरदस्ती मुझे उठाती है। ये मेरे को समझ में नहीं आता कि जब मुझे नींद नहीं आती तब मुझे सुलाया जाता है, और जब मुझे नींद आती तब मुझे उठाया जाता है। तो वो मुझसे बोला कि मेरी माँ को आप समझा दें, दुनिया को आप समझाते हैं, मेरी माँ की कुछ समझ में आ जाती। ये उल्टे ही क्यों करती है? बच्चों के साथ बूढ़ों जैसा व्यवहार निरंतर होता है।
हमें ख्याल ही नहीं। और फिर किताबों में लिखे हुए बंधे हुए सूत्र हैं, स्टैंडर्ड सूत्र हैं, उनके अनुसार आदमी जीने लगता है। आपको शायद पता ना हो, नवीनतम खोजबीन ये कहती है कि हर आदमी के लिए उठने का समय भी एक नहीं हो सकता। जैसा हमेशा कहा जाता है कि 5 बजे उठाना सबके हितकर में है, ये बात बिल्कुल ही अवैज्ञानिक और गलत है। सबके हित में नहीं है, कुछ लोगों के हित में हो सकता है, कुछ लोगों के अहित में हो सकता है। 24 घंटे में कोई 3 घंटे के लिए शरीर का तापमान नीचे गिर जाता है हर आदमी का, और जिन 3 घंटों में तापमान नीचे गिरता है वे ही 3 घंटे उसके लिए सबसे गहरी नींद के घंटे होते हैं। अगर उन 3 घंटों में उसे उठा दिया जाए तो उसका दिन भर खराब हो जाएगा, उसकी सारी ऊर्जा अस्त व्यस्त हो जाएगी। आम तौर से ये घंटे 2 और 5 के बीच में होते हैं रात को। अधिकतम लोगों के ये 3 घंटे रात के 2 बजे से लेकर और 5 बजे के बीच में होते हैं, लेकिन सभी के नहीं होते। किन्हीं का 6 बजे तक तापमान नीचे होता है, किन्हीं का 7 बजे तक तापमान नीचे होता है, किन्हीं का 4 बजे तापमान वापस लौटना शुरू हो जाता है। तो ये तापमान के बीच में अगर कोई उठ जाएगा तो उसके 24 घंटे खराब होंगे और दुष्परिणाम होंगे। जब उसका तापमान फिर से उठने लगता है, गिरा हुआ तापमान वापस उठने लगता है, तभी उठने का वक्त है। आमतौर से ये ठीक है कि आदमी सूरज के उगने के साथ उठाए, क्योंकि सूरज के उगने के साथ ही सबका तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन ये नियम है, कुछ इसके अपवाद होते हैं जिनके लिए हो सकता है कि सूरज के थोड़ी देर बाद तक भी लेटा रहना जरूरी हो, क्योंकि हर आदमी के शरीर का तापमान अलग क्रम से अलग मात्रा से उठता है। तो हर आदमी को यह देख लेना चाहिए कि जितनी देर सोने के बाद और जब उठने के बाद मुझे स्वस्थ मालूम होता है, वही मेरे लिए नियम है, चाहे शास्त्र कुछ भी कहते हो, गुरु कुछ भी बताते हो। किसी की सुनने की जरा भी जरूरत नहीं है। तो सम्यक निद्रा के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा गहरी और लंबी नींद ले सके वो लेना उचित है। लेकिन नींद लेने को कह रहा हूं, बिस्तर पर पड़े रहने को नहीं कह रहा हूं। बिस्तर पर पड़े रहना नींद नहीं है। और जब आपके लिए स्वास्थ्यपूर्ण मालूम पड़े तभी उठना आपके लिए नियम है। आमतौर से सूरज के उगने के साथ ये घटना घटनी चाहिए, लेकिन हो सकता है कुछ को न घटती हो, तो उसमें घबराने की, चिंतित होने की और अपने आप को पापी समझने की और नरक चले जाने के डर की कोई भी जरूरत नहीं। क्योंकि कई जल्दी उठने वाले भी नरक चले जाते हैं और कई देर से उठने वाले भी स्वर्ग में निवास कर रहे हैं। इससे कोई संबंध आध्यात्मिकता और गैर आध्यात्मिकता का नहीं है, लेकिन सम्यक निद्रा का, राइट स्लीप का जरूर संबंध है। तो वो हर व्यक्ति को अपना आयोजन खोज लेना चाहिए। एक 3 महीने तक हर व्यक्ति को श्रम पर, निद्रा पर और आहार पर प्रयोग करने चाहिए और देखना चाहिए कि मेरे लिए सर्वाधिक स्वास्थ्यपूर्ण, सर्वाधिक शांतिपूर्ण, सर्वाधिक आनंदपूर्ण कौन से सूत्र हो सकते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति को अपने सूत्र खोज लेने चाहिए। कोई 2 व्यक्ति एक जैसे नहीं है, इसलिए कोई सामान्य नियम किसी के लिए कभी लागू नहीं होता है। और जब भी कोई सामान्य नियम लागू करने की कोशिश करता है तो उसके दुष्परिणाम होते हैं। एक एक व्यक्ति इंडिविजुअल है, एक एक व्यक्ति अनूठा, अद्वितीय और यूनिक। उस जैसा वही है, उस जैसा कोई दूसरा आदमी जमीन पर कहीं भी नहीं। इसलिए कोई नियम उसके लिए नियम नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी जीवन प्रक्रिया से नियम को न खोज ले। तो किताबें, शास्त्र और गुरु खतरनाक सिद्ध होते हैं, क्योंकि उनके पास रेडीमेड फार्मूला होते हैं, तैयार फार्मूला होते हैं। वो बता देते हैं कि इतने बजे उठना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ऐसा सोना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ये रेडीमेड फार्मूला खतरनाक है, वो समझने के लिए ठीक है, लेकिन हर आदमी को अपने जीवन में अपनी व्यवस्था खोजनी पड़ती है। हर आदमी को अपनी साधना खोजनी पड़ती है। हर आदमी को साधना का पथ स्वयं चल के निर्मित करना होता है। कोई राजपथ नहीं है जो बना बनाया है जिस पे आप गए और चलने लगे। ऐसा कहीं कोई राजपथ नहीं है। साधना बिल्कुल पगडंडी की भांति है, और वो भी ऐसी पगडंडी की भांति जो पहले से तैयार नहीं है। आप चलते हैं, जितना चलते हैं उतनी ही तैयार होती है, और जितना आप चल लेते हैं उतना आगे की समझ बढ़ जाती है और आगे के लिए निर्मित हो जाती है।
तो ये 3 सूत्र और ध्यान में ले लेने जरूरी हैं, सम्यक आहार, सम्यक श्रम और सम्यक निद्रा। अगर इन 3 सूत्रों पर ठीक से ठीक इन सूत्रों पर जीवन की गति हो, तो वो जिसे मैं नाभि केंद्र कह रहा हूं, जो कि द्वार है आत्म जीवन का, उसके खुलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और वो खुल जाए, उस द्वार के निकट हम पहुंच जाएं, तो एक बहुत ही अभिनव घटना घटती है जिसका हमें सामान्य जीवन में कोई भी अनुभव नहीं। सांझ को मैं यहां से गया और एक मित्र मिले और उन्होंने कहा कि आप कहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जब तक हमें संतोष न मिल जाए तब तक बड़ा मुश्किल। मैं उनसे कुछ कहा नहीं। वो शायद सोचते हो कि मेरे कहने से संतोष मिल जाएगा, तो बिल्कुल गलती में है और समय खराब कर रहे हैं। अपनी तरफ से जो मुझे मेहनत करनी है वो मैं कर देता हूं, लेकिन आपकी तरफ उससे बहुत बड़ी मेहनत शेष रह जाती है। वो अगर आप नहीं करते हैं तो मेरे कहने का कोई प्रयोजन नहीं, कोई अर्थ नहीं। मुझे निरंतर लोग कहते हैं कि हम ये चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, आत्मा चाहते हैं। आप तो सब चाहते हैं, लेकिन चाहने से जगत में कुछ भी नहीं मिलता है। अकेली चाह बिल्कुल इम्पोर्टेंट, बिल्कुल नपुंसक, उसमें कोई शक्ति नहीं। चाह के पीछे संकल्प और श्रम भी तो चाहिए। आप चाहते हैं ये तो ठीक, लेकिन उस चाह के लिए आप कितना श्रम करते हैं, उस चाह के लिए आप कितने कदम उठाते हैं, आप क्या करते हैं अपनी चाह के लिए। मेरे हिसाब में तो आप चाहते हैं, इसका एक ही सबूत है कि आप उस चाह के लिए क्या करके बताते हैं, नहीं तो कोई सबूत नहीं है कि आप चाहते भी हैं। जब कोई आदमी किसी चीज को चाहता है तो उसके लिए कुछ श्रम करके दिखाता है। वो श्रम ही इस बात की गवाही होता है कि उस आदमी ने चाहा कुछ। लेकिन आप कहते हैं चाहते तो हम हैं, लेकिन श्रम, उसके लिए कोई संकल्प, वो सब हमारे ख्याल में नहीं। अंत में एक बात और दोहरा दूं, 3 केंद्रों की मैंने बात कही है। बुद्धि का केंद्र मस्तिष्क, भाव का केंद्र हृदय और नाभि। नाभि किसका केंद्र है? विचार का केंद्र है बुद्धि, भाव का केंद्र है हृदय। नाभि किसका केंद्र? नाभि संकल्प का केंद्र है, विल पावर का केंद्र है। नाभि जितनी सजग होगी उतना ही संकल्प तीव्र होगा, विल फोर्स तीव्र होगी, उतना ही करने की दृढ़ता और बल और आत्म ऊर्जा उपलब्ध होती है। या इससे उल्टा सोच लें, जितना आप संकल्प करेंगे, जितना करने का बल लेंगे, उतनी ही आपकी नाभि का केंद्र भी विकसित होगा। ये दोनों अंतर्निर्भर, ये एक दूसरे से संबंधित बातें हैं। जितना आप विचार करेंगे उतना बुद्धि विकसित होगी, जितना आप प्रेम करेंगे उतना हृदय विकसित होगा, जितना आप संकल्प करेंगे उतना आपकी अंतर ऊर्जा का केंद्रीय चक्र, जो केंद्रीय कमल है नाभि का, वो विकसित होता है। एक छोटी सी कहानी और अपनी बात में पूरी करूं। एक फकीर, अंधा फकीर, एक गांव में भीख मांग रहा था। उसके पास तो आंखें नहीं थी। भीख मांगते हुए वो मस्जिद के द्वार पे पहुंच गया। मस्जिद के द्वार पर उसने हाथ फैलाया और मांगा कि मुझे कुछ मिल जाए, मैं भूखा हूं। पास से निकलते हुए लोगों ने कहा, पागल, ये ऐसा घर नहीं है जहां कोई भीख मिल सके। ये तो मस्जिद, ये तो मंदिर है, यहां कोई रहते ही नहीं। तू कहां भीख मांग रहा है? ये तो मस्जिद है, यहां कुछ भी नहीं मिलेगा, और कहीं आगे बढ़। वो फकीर हंसने लगा और उसने कहा, अगर भगवान के घर से कुछ नहीं मिलेगा तो फिर किस घर से मिलेगा? ये तो अंतिम घर आ गया, भूल से मैं अंतिम मकान के सामने आ गया। अब यहां से कैसे हटूं, और हटूं तो कहां जाऊं, क्योंकि इसके आगे कोई घर नहीं। अब मैं यहीं रुक जाऊंगा और यहां से लेकर ही हटूंगा। लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा, पागल, यहां कोई रहता ही नहीं, तुझे देगा कौन? उसने कहा, ये सवाल नहीं है, लेकिन भगवान के घर से अगर खाली हाथ लौटना पड़ेगा तो फिर हाथ कहां भरे जा सकेंगे? फिर तो कहीं हाथ नहीं भरे जा सकते। अब आ ही गया हूं इस द्वार पर, तो हाथ भर के ही लौटूंगा। वो फकीर वहीं रुक गया और 1 वर्ष तक उसके हाथ वैसे ही फैले रहे और उसके प्राण वैसे ही पुकार करते रहे। और गांव के लोग उसे पागल कहने लगे, और गांव के लोग उससे कहने लगे, तू बिल्कुल ना समझ, तू कहां हाथ फैलाए बैठा हुआ, यहां कुछ भी मिलने को नहीं है। लेकिन वो फकीर भी एक था, वो बैठा ही रहा और बैठा ही रहा और बैठा ही रहा। और 1 वर्ष बीत जाने के बाद उस गांव के लोगों ने देखा कि शायद उस फकीर को कुछ मिल गया। उसके चेहरे की रौनक बदल गई।
उसके आसपास एक शांति की हवा उठने लगी, उसके आसपास एक रोशनी खड़ी हो गई, एक सुगंध बहने लगी। वह आदमी नाचने लगा, जिसकी आंखों में आंसू थे वहां मुस्कुराहट आ गई। वो जैसे मुर्दा हो गया था, इस वर्ष में उसके प्राण फिर से खिल उठे, वो नाचने लगा। लोगों ने पूछा कि क्या तुम्हें मिल गया? उसने कहा कि यह असंभव था कि न मिलता, क्योंकि मैंने तय ही कर लिया था कि या तो मिलेगा और या फिर मैं नहीं रह जाऊंगा। जो मैंने चाहा था वो मुझे उपलब्ध हो गया है। और मैंने तो शरीर के लिए रोटी चाही थी और मुझे आत्मा के लिए रोटी भी मिल गई। और मैंने तो शरीर की भूख मिटानी चाहिए थी और मेरी आत्मा की भूख भी मिट गई है। लेकिन वे पूछने लगे तुझे मिला कैसा, तूने कैसे पाया? उसने कहा मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैंने अपनी प्यास के पीछे अपने पूरे संकल्प को खड़ा कर दिया। और मैंने कहा अगर प्यास है तो उसके साथ पूरा संकल्प भी चाहिए। मेरा पूरा संकल्प साथ था, मेरी प्यास पूरी हो गई। मैं उस जगह पहुंच गया जहां वो पानी मिल जाता है जिसे पीने से फिर कोई प्यास नहीं रह जाती। संकल्प का अर्थ है जो हम चाहते हैं, जो हमें ठीक दिखाई पड़ता है, जो हमें मालूम होता है कि रास्ता है, उस पे चलने का आत्मबल भी जुटाना और साहस जुटाना और दृढ़ता जुटानी। अगर वो नहीं होती तो मेरे कहने से या किसी भी कहने से कुछ भी नहीं हो सकता है। और अगर मेरे कहने से होता तब तो बड़ी आसान बात थी। दुनिया में बहुत लोग हो चुके हैं जिन्होंने बहुत अच्छी बातें कही हैं, अब तक सारी दुनिया को सब कुछ हो गया होता। लेकिन न महावीर कुछ कर सकते हैं, न बुद्ध कुछ कर सकते हैं, न क्राइस्ट, न कृष्ण, न मोहम्मद, कोई कुछ नहीं कर सकता है जब तक कि आप ही करने को तैयार नहीं। गंगा बही जाती है, सागर भरे पड़े हैं, लेकिन आपके हाथ में पाथरी नहीं है और आप चिल्लाते हैं मुझे पानी चाहिए। गंगा कहती पानी है, लेकिन पात्र कहां? आप कहते हैं पात्र की बात मत करो, तुम तो गंगा हो, इतना पानी है इसमें तो कुछ हमें दे दो। गंगा के द्वार बंद नहीं है, गंगा के द्वार खुले हैं, लेकिन पात्र तो चाहिए। संकल्प का पात्र जहां नहीं है वहां साधना की कोई तृप्ति, कोई संतोष कभी उपलब्ध नहीं होता है। मेरी बातें इतनी शांति से सुनी। आज ये हमारे पहले दिन की 3 बैठकें पूरी होती हैं। कल से हम दूसरे 2 तत्वों पर विचार करना शुरू करेंगे। और अब इस बैठक के बाद हम रात्रि के ध्यान के लिए बैठेंगे। एक 10 मिनट के लिए रात्रि के ध्यान के संबंध में 2-3 बातें समझ लेनी चाहिए, फिर हम बैठे। सुबह का ध्यान तो बैठ के करने के लिए है। सुबह तो जीवन उठता है, जागता है, इसलिए बैठ के ध्यान करना उपयोगी है। और रात्रि का ध्यान तो आप बिस्तर पे जब सोने चले जाते हैं तभी बिस्तर पे सोकर ही करने का है, और फिर करने के बाद चुपचाप सो जाने का है, वो अंतिम। सुबह का ध्यान प्रथम, जागने के बाद। रात्रि का ध्यान अंतिम, सोने के पहले। सोने के पहले अगर ठीक से ध्यान में उतर जाएं तो सारी नींद परिवर्तित हो जाती है। पूरी नींद ध्यान बन सकती है, क्योंकि नींद के कुछ नियम हैं। उसमें पहला नियम यह है कि रात्रि में जो हमारा अंतिम विचार होता है वह हमारी निद्रा में केंद्रीय होता है, और वही सुबह उठने पर हमारा प्रथम विचार होता है। रात्रि में सोते समय चित्त में जो अंतिम विचार होता है वो निद्रा में केंद्रीय हो जाता है, और सुबह उठते वक्त पहला विचार वही होता है। तो रात अगर आप क्रोध में सो गए हैं तो रात्रि भर आपके सपने, आपका चित्त क्रोध के आसपास मंडराता रहेगा, और सुबह जब आप उठेंगे तो आप पाएंगे कि पहला भाव और पहला विचार क्रोध ही आपके सामने खड़ा हो जाए। रात भर हम संजोते हैं उसे जिसे हम रात लेके सो जाते हैं। इसलिए मेरा कहना है रात अगर कुछ लेके ही सोना है तो ध्यान को लेके सो जाना चाहिए, ताकि रात पूरी नींद ध्यान के आसपास, उसी शांति के आसपास मंडराती रहे। धीरे धीरे आप कुछ ही दिनों में पाएंगे सपने शून्य हो जाते हैं, नींद एक गहरी नदी बन जाती। और सुबह जब आप उठते हैं 6 घंटे या 8 घंटे की इस गहरी निद्रा के बाद, इस ध्यान के बाद, तो जो पहला ख्याल होता है वो भी शांति का, आनंद का और प्रेम का ही होता है। तो सुबह की यात्रा शुरू करनी है सुबह के ध्यान से, और रात्रि की यात्रा शुरू करनी है रात्रि के ध्यान से। रात्रि का ध्यान लेट के करने को है, बिस्तर पर लेट के करने को। यहां हम प्रयोग के लिए अभी लेट के उसको करेंगे। लेट के 3 बातें ध्यान में लेनी।
पहली बात तो कि शरीर को बिल्कुल ही शिथिल छोड़ देना है, जैसे बिल्कुल शरीर में कोई प्राण ही ना हो, इतना ढीला छोड़ देना है जैसे कोई प्राण नहीं। और 3 मिनट तक मन में ये भाव करते रहना है कि मेरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। जैसे जैसे मन भाव करेगा शरीर वैसा ही होता चला जाएगा। शरीर बिल्कुल सेवक है, अनुगामी है। हम जो भी भाव करते हैं शरीर वही करता है। अगर आप क्रोध से भरते हैं शरीर पत्थर उठा लेता है, आप प्रेम से भरते हैं शरीर किसी को हृदय से लगा लेता है। आप जो चाहते हैं, जो होना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, मन में भीतर विचार उठता है, शरीर क्रिया में उसे परिवर्तित कर देता है। हम रोज देखते हैं ये चमत्कार घटते हुए कि भीतर विचार उठता है और शरीर उसे रूपांतरण दे देता है। हमने कभी शिथिल होने का विचार नहीं किया, अन्यथा शरीर बिल्कुल शिथिल भी हो जाता। शरीर तो इतना शिथिल हो जाता है कि पता ही नहीं चलता कि शरीर है भी या नहीं, लेकिन थोड़े दिन के प्रयोग से ये हो जाता है। तो 3 मिनट तक सोचते रहना है, भाव करते रहना है। अभी तो मैं आपको सुझाव दे दूंगा ताकि आपको ख्याल में आ जाए। तो जब मैं सुझाव दूं कि शरीर शिथिल हो रहा है तो आप मन में भाव करते जाएंगे, शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो जाएगा। शरीर के शिथिल होते ही श्वास शांत हो जाएगी। शांत होने का मतलब बंद नहीं, लेकिन धीमी, आहिस्ता और गहरी हो जाएगी। फिर 3 मिनट तक मन में भाव करना है कि मेरी श्वास भी शांत होती जा रही है, श्वास भी शिथिल होती जा रही है। तब धीरे धीरे श्वास भी बिल्कुल शांत और सम हो जाती। जब श्वास शांत हो जाती, और इन तीनों का संबंध है, जब शरीर शिथिल होगा तो श्वास अपने आप शांत होगी, जब श्वास शांत होगी तो मन अपने आप शांत होगा। तो पहले हम शरीर पर शिथिलता का भाव करेंगे, उससे श्वास शांत होगी, फिर श्वास की शिथिलता का भाव करेंगे, उससे मन शांत होगा। और फिर तीसरा सुझाव मैं आपको दूंगा कि अब आपका मन भी शांत और शून्य होता जाए। तो ऐसा थोड़ी थोड़ी देर तीनों सुझावों को करने के बाद 10 मिनट के लिए मैं कहूंगा कि अब मन बिल्कुल शांत हो गया। तो जैसे हम सुबह बैठे रहे थे वैसे ही चुपचाप शांति में लेटे रहेंगे। कुत्ते की आवाज आएगी, कोई पक्षी चिल्लाएगा, कोई और कुछ आवाज होगी, उसे चुपचाप सुनते रहना। जैसे कोई सूना कमरा हो, कोई आवाज आती हो, गूंजती हो और चली जाती हो। न तो उस आवाज के लिए ये सोचना है कि ये मुझे क्यों सुनाई दे रही है, न ये सोचना है कि कुत्ता क्यों भौंक रहा है, क्योंकि आपका कुत्ते से कोई संबंध नहीं है। आपको कोई सोचने की जरूरत भी नहीं कि क्यों भौंक रहा है, या हम ध्यान कर रहे हैं ये दुष्ट हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है, इससे भी कोई संबंध नहीं। वो कुत्ते को आपका बिल्कुल पता नहीं कि आप ध्यान कर रहे हैं, उसको कोई मालूम नहीं है इसका, वो बिल्कुल अनजान है, वो अपने काम में लगा, उसे आपसे कुछ लेना देना नहीं है। वो भौंक रहा है, उसे भौंकने देना है, वो डिस्टरबेंस नहीं है आपके लिए जब तक आप उसे डिस्टरबेंस न बना ले। और वो डिस्टरबेंस तब बनता है जब आप रेसिस्ट करते, जब आप ये चाहते हैं कि कुत्ता न भौंके, तब परेशानी शुरू हो जाती। लेकिन कुत्ता भौंक रहा है, जरूर भौंके, हम ध्यान कर रहे हैं, हम जरूर ध्यान करें, इन दोनों में कोई झगड़ा नहीं, कोई विरोध नहीं। आप शांत, कुत्ते की आवाज आएगी और निकलेगी और चली जाएगी। मैं एक छोटे से गांव में ठहरा हुआ था, एक छोटे से रेस्ट हाउस, एक राजनीतिक नेता भी मेरे साथ ठहरे हुए थे। रात उस रेस्ट हाउस में न मालूम क्या हुआ कि गांव भर के कुत्ते जैसे इकट्ठे हो गए, वो बहुत चिल्लाने लगे। वो नेता बहुत परेशान हो गए। वो उठ के मेरे कमरे में आया और कहा कि आप सो गए हैं क्या, क्योंकि मैं तो बड़ी मुश्किल में पड़ा हुआ हूं। ये कुत्तों को मैं 2 बार भगा आया हूं, लेकिन ये वापस लौट आए। मैंने कहा किसी को भी भगाइए, वो हमेशा वापस लौट आएगा। भगाने में यही गलती हो जाए कि जिसको हम भगाते हैं वो समझता हमारी कोई जरूरत है, हमसे कोई मामला है, हमारा कोई महत्व है, इसलिए हमें भगाया जा रहा है। तो कुत्ते भी बेचारे कुत्ते ही तो हैं, वो समझ गए होंगे कि आपको कोई जरूरत है, आप कुछ उन्हें इंपॉर्टेंस देते हैं, महत्व देते हैं, तो वो लौट आते। और रह गई बात यह कि कुत्तों को तो कोई खबर नहीं है कि यहाँ कोई नेता ठहरे हुए कि वो आपके लिए चिल्लाते हो। आदमी तो है नहीं, आदमियों को पता चल जाए तो नेता के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। अभी कुत्तों में इतनी अकल नहीं आई कि नेता आ जाए तो इकट्ठे हो जाए। कुत्ते अपने रोज ही आते होंगे, आप ये व्यर्थ का अपने मन में भावना ले कि मेरी महत्ता के कारण ये सब यहाँ इकट्ठे हो गए, उनको बिल्कुल पता भी नहीं होगा। रह गई आपके न सोने की बात, तो कुत्ते आपको नहीं जगा रहे हैं, आप खुद ही जागे जा रहे हैं। आप व्यर्थ ही ये सोच रहे हैं कि कुत्तों को नहीं भौंकना चाहिए। आपको क्या हक है? कुत्तों को भौंकने का हक है, आपको सोने का हक है।
इसमें दोनों में कोई विरोध नहीं, ये पैरेलल चलती हैं चीजें, इनमें कहीं कोई कटाव नहीं। कुत्ते भौंकते रहेंगे, आप सोते चले जाएंगे। न कुत्ते ये कह सकते हैं कि आप मत सोइए, हमारे भौंकने में बाधा पड़ती है, ना आप कह सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा आप स्वीकार कर लें कि कुत्ते भौंक रहे हैं और चुपचाप सुने, अस्वीकार छोड़ दें, एक्सेप्ट कर लें, स्वीकार कर लें। और स्वीकार करते ही आप पाएंगे कि कुत्तों का भौंकना भी एक संगीतपूर्ण लयबद्धता में परिवर्तित हो जाए। फिर वे पता नहीं कब सो गए। सुबह उठकर उन्होंने कहा कि मैं सच में हैरान रह गया, जब कोई रास्ता ना रहा, पहले तो आपकी बात मुझे नहीं जची, मेरी बात एकदम से किसी को भी नहीं जचती, उनको भी नहीं जची, लेकिन जब कोई रास्ता ही ना रहा और मजबूरी आ गई और देखा कि कोई उपाय ही नहीं है, या तो नींद खराब करूं या आपकी बात मानूं, जब दो ही विकल्प रह गए, तो फिर मैंने कहा कुत्तों की तरफ तो मैंने ध्यान दे लिया, अब आपकी बात पे भी ध्यान देकर देख लो। तो फिर मैं चुपचाप लेट गया और सुनता रहा, और मैंने स्वीकार कर लिया। और मुझे पता नहीं कब नींद लग गई और कुत्ते पता नहीं कब भौंकते रहे और कब बंद हो गए, और मैं सचमुच पूरे रात ही सो पाया। आप विरोध नहीं करें, जो भी चारों तरफ है उसे चुपचाप सुनते रहें। ये जो चुपचाप सुनते रहना है, ये बड़ी अद्भुत, ये जो नॉन रेसिस्टेंस है, ये जो अप्रतिरोध है, ये जो अविरोध है, जीवन के प्रति अविरोध ही ध्यान में ले जाने का सूत्र है। पहले हम शिथिल होंगे, फिर हम अविरोध के भाव में चुपचाप सुनते रहेंगे। ये प्रकाश बुझा दिया जाएगा ताकि आपको ख्याल न रह जाए कि दूसरे लोग मौजूद हैं, क्योंकि कुत्तों को भूलना आसान, पास पड़ोस के आदमियों को भूलना और भी कठिन। तो सब थोड़े फासले पर हो जाएंगे ताकि लेट सकें, और अपनी अपनी लेटने की जगह बना लें, कोई किसी को छूता हुआ नहीं होगा। और ये भी ध्यान रखेंगे कि आपके कारण किसी दूसरे को जरा भी बाधा ना हो, क्योंकि आप अपना ध्यान खराब करने के हकदार हैं, लेकिन किसी दूसरे का ध्यान खराब करने के हकदार नहीं। धीरे से लेट जाएं, आंख बंद कर लें, बिल्कुल आहिस्ता से आंख बंद कर लें, फिर सारे शरीर को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। कोई शरीर में कड़ापन न रहे, कोई तनाव न रहे, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। जैसा आपको सुविधापूर्ण लगे बिल्कुल ढीला छोड़ दें। ठीक है, शरीर ढीला छोड़ दिया है। अब मैं सुझाव दूंगा, मेरे सुझाव के साथ अनुभव करें। शरीर ढीला छोड़ दिया है, आंख बंद कर ली है, शरीर शिथिल हो रहा है। भाव करें, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर बिल्कुल शिथिल होता जा रहा है, शरीर में शिथिलता दौड़ रही है, शरीर के सब अंग शिथिल होते जा रहे हैं, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर धीरे धीरे शिथिल होता जाता है, जैसे जैसे भाव करेंगे शरीर शिथिल हो जाएगा। छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें, शरीर पर सारी पकड़ छोड़ दें। शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो गया, शरीर बिल्कुल शिथिल हो गया। श्वास शांत हो रही है, श्वास शांत हो रही है, श्वास शांत हो रही है, श्वास बिल्कुल शांत होती जा रही है। भाव करें, श्वास शांत हो रही है, 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 श्वास शांत हो गई है, श्वास शांत हो गई, श्वास बिल्कुल शांत हो गई। मन भी मौन हो रहा है, मन मौन हो रहा है। भाव करें, मन मौन हो रहा है, मन भी शांत होता जा रहा है, मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है, मन शांत होता जा रहा है।
मन शांत होता जा, मन शांत हो गया। अब 10 मिनट के लिए चुपचाप सुनते रहें, कोई भी आवाज हो चुपचाप सुनते रहें, सब स्वीकार कर लें और चुपचाप सुनते रहें। सुनते सुनते ही गहराई और गहराई और गहराई उपलब्ध होती है। सुने, 10 मिनट के लिए चुपचाप सुनते रह जाएं, सुनते रहें, सुनते रहें, शांत सुनते रहें। मन बिल्कुल शांत हो जाए, मन शांत हो जाए, मन शांत होता जाए। मन एक गहरी शांति में उतर रहा है, मन गहरे से गहरे शांत और सन्नाटे में उतर रहा है। मन धीरे धीरे शून्य होता जा रहा है। सुनते रहें, सुनते रहें, मन शून्य होता जा रहा है, मन शांत होता जा रहा है, मन शांत होता जा रहा है, मन बिल्कुल शांत होता जा रहा है। चुपचाप सुनते रहे, मन शांत हो गया, मन शांत हो गया, मन शांत हो गया, मन बिल्कुल शून्य हो गया। और गहरे डूब जाएं और गहरे उतर जाएं, मन बिल्कुल शून्य हो गया, मन शून्य हो गया। इस शून्य को पूरी तरह अनुभव करें, रोज रोज इस शून्य में प्रवेश करें, मन बिल्कुल शून्य हो। अब धीरे धीरे 2-4 गहरी सांस लें, धीरे धीरे लेटे हुए ही 2-4 गहरी सांस लें। प्रत्येक श्वास के साथ बहुत गहरी शांति अनुभव होगी। धीरे धीरे 2-4 गहरी सांस लें, फिर बहुत आहिस्ता से आंख खोलें, लेटे हुए ही धीरे से आंख खोलें। जैसी शांति भीतर है वैसी शांति बाहर भी अनुभव होगी। धीरे से आंख खोलें, फिर धीरे धीरे उठ के बैठ जाएं, किसी को बाधा ना हो, बहुत आहिस्ता से, बहुत चुपचाप धीरे से उठ के बैठ जाएं, धीरे से चुपचाप अपनी जगह पे बैठ जाएं। ये तो हमने प्रयोग के लिए समझा, लौट के अपने अपने कमरे पर प्रयोग को करें और फिर चुपचाप सो जाएं। इस प्रयोग को करने के बाद चुपचाप सो जाएं। रात्रि की बैठक पूरी हुई, प्रकाश जला दें।